रुड़की में स्कूल चलाते थे पिता, 12 साल के बेटे ने क्रिकेट के लिए घर छोड़ा, साया बनकर साथ चली मां, 10 साल के संघर्ष के बाद पूरा हुआ सपना, दिल्ली में घर बना गुरुद्वारा, खाने के लिए लंगर का सहारा, टीम इंडिया तक पहुंचने का था मिशन, मां ने अपनाई थी बेटे की हर टेंशन, 3 साल में मचा दिया था तहलका, दुनिया में छा गया तूफानी लड़का, 5 साल पहले पिता ने छोड़ा साथ, 2022 में मौत टकराई, जश्न के दिन सबसे मुश्किल घड़ी आई, दुआओं से मिली थी दूसरी जिंदगी, 13 महीनों में ही कर ली वापसी, देखकर आंखों में भर आएगा पानी, पहाड़ी फौलाद ऋषभ पंत की कहानी। आमतौर पर ऋषभ पंत के चुलबुले अंदाज और लाइफस्टाइल को देखकर लगता है कि उनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत होगा और बचपन में उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिली होंगी, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पंत के लिए आपकी सोच बदल जाएगी, आपको संघर्ष की नई परिभाषा मिल जाएगी, क्योंकि आप जितना भी इमेजिन कर सकते हैं क्रिकेट खेलने के लिए पंत ने उससे भी ज्यादा मुश्किल दिन गुजारे हैं। 4 अक्टूबर 1997 को ऋषभ पंत का जन्म उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। पिता राजेंद्र यहीं अपना स्कूल चलाते थे। आसपास के बच्चे पंत के स्कूल में पढ़ने आते थे, लेकिन राजेंद्र अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना चाहते थे। पिता ने रास्ता दिखाया और छोटी सी उम्र में ऋषभ पंत एक बड़े सफर की तैयारी करने लगे। देहरादून के एक स्कूल में ऋषभ पंत ने एडमिशन लिया और यहीं से क्रिकेट खेलना भी शुरू कर दिया। प्राइमरी स्कूलिंग के बाद पंत परिवार को लगा कि देहरादून में रहकर काम नहीं चलेगा, आगे की ट्रेनिंग के लिए अच्छे कोच की जरूरत होगी, जिसके बाद पिता राजेंद्र पंत ने बेटे को दिल्ली भेजने का फैसला किया और राजधानी की टॉप क्रिकेट एकेडमी सोनेट में उनका एडमिशन हो गया, जिसके बाद बेटे को टीम इंडिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पंत की मां सरोज ने उठाई और वो ट्रेनिंग के लिए 12 साल के पंत को लेकर वीकेंड पर दिल्ली आ जाती थी। यहां रुकने का कोई ठिकाना नहीं था, तो वो मोती बाग के गुरुद्वारे में रहा करते थे। कुछ दिनों के बाद ऋषभ पंत अपनी मां के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए और पिता राजेंद्र अपनी बेटी साक्षी के साथ रुड़की में रहते थे। भारत के महान क्रिकेट कोच तारक सिन्हा की एकेडमी में ऋषभ पंत ने तेजी से अपने क्रिकेटिंग स्किल पर काम किया और ट्रायल देने शुरू किए। शुरुआत में कोच तारक सिन्हा ने पंत को राजस्थान शिफ्ट होने की सलाह दी और अंडर 13, अंडर 15 टीम में पंत को मौका मिला, लेकिन पंत को राजस्थान शिफ्ट होकर कुछ खास हासिल नहीं हुआ। राजस्थान में उन्हें परप्रांतीय होने की वजह से भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। इसके बाद पंत ने दिल्ली के लिए ट्रायल दिए और पहली बार घरेलू क्रिकेट खेलने का मौका मिला। 2015 में पंत ने असम के खिलाफ दूसरी पारी में 150 रनों की तूफानी पारी खेली। इसके बाद 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में नेपाल के खिलाफ 18 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। इस तरह की विस्फोटक पारियों की बदौलत पंत को आईपीएल का टिकट मिल गया। दिल्ली की टीम ने पंत को खरीद लिया। इस बीच पंत लगातार चर्चा में बने रहे, क्योंकि 2016-17 के रणजी सीजन में पंत ने महाराष्ट्र के खिलाफ 308 रनों की पारी खेली और झारखंड के खिलाफ 48 गेंदों में रणजी के इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी लगाई। पंत के इस तूफानी फॉर्म को नेशनल सिलेक्टर ज्यादा दिनों तक इग्नोर नहीं कर पाए और 2017 में भारत की तरफ से टी20 में डेब्यू का मौका मिल गया। यहां से पंत की गाड़ी ट्रैक पर आ गई, लेकिन इस बीच पंत को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा जब वो आईपीएल खेल रहे थे और हार्ट अटैक से पिता का निधन हो गया। मैच छोड़कर पंत घर लौटे और पूरी संस्कार विधि के बाद वापसी की। टी20 के बाद अगले साल पंत को टीम इंडिया के लिए वनडे और टेस्ट खेलने का मौका मिला। फॉर्मेट बदले, लेकिन पंत का अंदाज नहीं बदला। 3 साल के करियर में पंत ने कई मैच विनिंग पारियां खेली और लोग उन्हें अगले धोनी के रूप में देखने लगे। क्रिकेट जगत में पंत का नाम हर दिन बड़ा हो रहा था, लेकिन किस्मत को पंत की ये तेज उड़ान मंजूर नहीं थी और 30 दिसंबर 2022 को पंत अपनी कार से घर लौट रहे थे। दिल्ली से रुड़की पहुंचकर पंत अपनी मां को सरप्राइज करना चाहते थे। इस दौरान रुड़की के पास ही दिल्ली देहरादून हाईवे पर उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। कार की तस्वीरों के साथ पंत के हादसे की खबर आई तो लोगों के होश उड़ गए। कुछ देर बाद पता चला कि पंत को जलती कार से बाहर निकाल लिया गया था। वो गंभीर रूप से चोटिल हैं, लेकिन जान बच गई है। दुनिया भर से लोग पंत के लिए दुआएं मांग रहे थे। पंत ने खुद बताया कि उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। पंत को इस हादसे में सिर, पीठ, हाथ, पैर, घुटने, टखने समेत चेहरे पर गंभीर चोट लगी थी। रिकवरी के लिए डॉक्टर्स ने 16 महीने का समय दिया था। पंत के चेहरे पर जो चोट थी उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी की गई। कई तरह के ऑपरेशन हुए, लेकिन पंत ने हिम्मत नहीं हारी और सिर्फ एक लक्ष्य रखा कि किसी भी हाल में मुझे क्रिकेट फील्ड पर वापस आना है। हादसे को देखकर यह संभव सा लग रहा था, लेकिन तूफानी पंत ने इस टास्क को 13 महीने में पूरा कर लिया, क्योंकि पंत ने रिकवरी भी उसी अंदाज में की जिस तरह से वो सभी फॉर्मेट का क्रिकेट खेलते हैं। पंत की रिकवरी की स्पीड देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए और डेडलाइन से पहले ही पंत ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। इस दौरान पंत के कई ऐसे वीडियो भी आए जब वो पहले की तरह ही वन हैंडेड सिक्स लगाते नजर आ रहे हैं और उन्होंने आईपीएल
आईपीएल में दिल्ली की कप्तानी के साथ विकेट कीपिंग करने के लिए जान झोंक दी। पंत अभी 26 साल के हैं। ज्यादातर खिलाड़ियों का इस उम्र तक डेब्यू भी नहीं हो पाता जब पंत क्रिकेट में अपनी दूसरी लाइफ जीना शुरू कर चुके हैं। अब इसके बाद फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि इस जीवन दान के बाद पंत दुनिया के सबसे महंगे विकेट कीपर बल्लेबाज साबित हों और जहां से छोड़कर गए थे वहीं से अपना करिश्मा कंटिन्यू करें। पंत के संघर्ष और कमबैक की इस कहानी पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस स्टोरी ने आपको भी इंस्पायर किया तो वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए, जय हिंद।